वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ सेट नंबर 2 का करा रहा हूँ, जो आपके एप्लीकेशन पर सेट टेस्ट सीरीज चल रही है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो सभी बच्चे जो बच्चे अननोन देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें और एवरीडे यानी प्रतिदिन होने वाले टेस्ट को ज़रूर सोल्व करें। तो आइए शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आपके समक्ष आया सेट नंबर 2 का। यदि 7 संख्याएं लिखता है वो x 4 6 8 y 0 5 कहता है 11 से पूरी डिवाइड होती है। 11 से पूरी डिवाइड होती है। कहता है बताइए x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा। मेरे बच्चों 11 से वह संख्या विभक्त होगी जिस संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणज आता हो। 0 और 11 का गुणज आता हो, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे 5y और 11x। तो हमने देखा x प्लस वाई प्लस 11 बराबर, मैं कहता हूँ कि x प्लस वाई और इसका अंतर, सम स्थानों पर स्थित अंकों का अंतर और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा 4 8 12 और ये क्या है 12, इन दोनों का अंतर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए या 11 आ जाना चाहिए, या ये बात और ये बात दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों के दोनों का अंतर कितना आ जाना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो अब आप देखेंगे ये प्लस के 11 है, इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर होगी बात। हम लोग देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के 12 हैं, इधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो x प्लस वाई का मान अधिकतम क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक। और हमसे इसने पूछा x प्लस वाई का मान ही क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, 12 होगा। क्लियर हुई बात बेटे। नेक्स्ट वन, इसके बाद अगला सवाल आपके साथ लेकर आता हूं। यस बच्चों, कहता है यदि 7 अंकों की एक संख्या 2y681 0x 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई, x और y का गुणनफल क्या होगा, x और y का गुणनफल क्या होगा, इसने हमसे ये बात पूछा, ठीक। अभी टेस्टिंग मोड में चल रहे हैं तो बैकग्राउंड कल चेंज करेंगे, शायद मेरे हिसाब से इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो अच्छे दिखाई दे ही रहे हैं। कहता है यदि 7 अंकों की संख्या, क्या है 7 अंकों की संख्या, 2y6810x, कहते हैं 88 से पूर्णतः विभक्त होती है। 88 यानी कि 88 का मतलब होता है 11 गुणा 8। जो संख्या 11 गुणा 8 से विभक्त होगी वो संख्या 88 से विभक्त होगी। मेरे बच्चों मैंने आपको बताया 8 से विभक्त होने का रूल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इकाई दहाई सैकड़े का अंक 8 से डिवाइड हो जाता हो। क्लियर होगी बात। तो हम लोग यहाँ क्या आएगा x के स्थान पर, इस बात को ढूंढते हैं। तो हमने देखा यार ये 108 में 100 100 102 103 104 105 मैक्सिमम हो सकती है। तो हम देखें इसको 8 से डिवाइड करके 8 ही कम 8 बट के 2, यहाँ x के स्थान पे क्या रखूँ, तो x के स्थान पे मैं 4 ही रख पाऊंगा, 8 ये 24। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों, 4 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब x की वैल्यू तो फाइंड हमने कर ली कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 11 से डिवाइड करने वाली, 11 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणा जाता हो। तो आप देखेंगे 4 और 1 5 और 6 11 और 2 13। अब इसका 8, 0 में जोड़े 8 और y, इसका मान आया y प्लस 8। क्लियर हो रही बात। मैंने आपको बता इन दोनों का मान बराबर हो जाए या 11 डिफरेंस चला जा, 11 तो डिफरेंस आ नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, 8 प्लस के दर्जा के कई हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5
और उसने पूछा x प्लस एक्स वाई का मान बताओ, एक्स वाई का गुणनफल बताओ, तो 4 गुणा 5 इज इक्वल टू किसके, 20 के। यही मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर हुई बात? यस बेटे। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से पूरी विभक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभक्त होती है। बेटे यहाँ आपको रूल नियम कायदे पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या 88 से विभक्त होगी। जो संख्या 11 और 8 से डिवाइड होगी वो संख्या 88 से डिवाइड होगी। तो 88 से विभक्त होने 8 से विभक्त होने के लिए इकाई दहाई सैकड़े का समुच्चय 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखेंगे 8 × 24 बच गए 7 हो गए 16, 8 9 72, 8 10 80 कटती नहीं भैया 8 से। तो 11 से भले ही कटती रहो, जब 8 तक नहीं कटती तो इसका मतलब ये संख्या अब 88 से विभक्त होने वाली नहीं है। क्लियर हो रही बात? अब इनको हम लोग तीनों को देखते हैं। तीनों में 136 तो इसका मतलब 8 से तो तीनों कटेंगे, देखने की भी जरूरत नहीं है अब हमें। ठीक, अब हमें देखना 11 से डिवाइड होती कि नहीं होती है। तो मैंने बताया था 6 और 1 7 और 9 16 और 4 20, इसका योग भी 20 आना चाहिए। 8 और 7 15 और 3 18। अंतर कितना आना चाहता 0, लेकिन अंतर कितना आ रहा 2, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। 6 और 1 7 और 8 15 और 4 19, 9 और 7 16 और 3 19, 19 में से 19 जाए कितना बच गया 0। यह संख्या 8 से भी डिवाइड होती है बच्चा और 11 से भी डिवाइड होती है, इसका मतलब 88 से भी डिवाइड होती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगी। 99 का मतलब 99 का मतलब जो संख्या 11 और 9 से डिवाइड होती हो वह संख्या 99 से डिवाइड होगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टुकड़े सहभाज्य अर्थात को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। टुकड़े कैसे बनाने हैं? सहभाज्य अर्थात को प्राइम फैक्टर बनाने हैं बच्चा। तो आपने देखा 11 9 99, तो जो संख्या 9 से 11 से डिवाइड होगी वो 99 से जरूर डिवाइड होगी। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखा 9 और 4 13 और 1 14 और 14 और 6 20 और 7 27 और 7 34 और 2 36, 9 तो कटेगी। अब इसको हमको देखना 11 से भी कटती है क्या, तो चेक करा। 9 और 1 10 और 7 17 और 2 19, 4 6 10 और 7 17, तो ये नहीं कटती भैया। इसका योग 17 होता है, तो ये इस बात से डिवाइड नहीं होती क्योंकि अंतर कितना आना चाहिए था 0, 11 तो नहीं कटती भाई। अब देखो फिर हम लोग देखते हैं 9 और 4 13 और 1 14 और 7 21 और 6 27 और 2 29 और 7 36, 9 था तो कट गया अभी। अब हमको देखनी 11 से। 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18, 4 और 7 11 और 7 18, इसका अंतर कितना आ गया 0। तो यह संख्या 11 से भी कट गई और 9 से भी कट गई, तो इसका मतलब किससे भी कट गई 99 से भी डिवाइड हो गई। क्लियर है बात बेटा? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ लाया जल्दी जल्दी करते हुए। ये सेट नंबर 2 आप लोग कर रहे हैं। कहता है एक 10 अंकीय संख्या 904574166XY 9 से विभाजित है, तो x माइनस वाई बराबर 3, और तो बताओ 5x प्लस 3y का मान बताओ। क्लियर? अब 9 से विभाजित होने का मैंने एक रूल पढ़ाया आपको। 9 से वह संख्या विभाग, अब देखो इस सवाल को कैसे करें। यानी कि हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू तो है, अगर कहीं से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाए तो हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो मैंने आपको बताया कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होता हो, वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखेंगे 9 और 4 13 और 5 18 और 7 25 और 4 29 और 1 30 और 6 36, कितने 36। अब विषय ये आया, दोबारा हम लोग चेक करते हैं। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29 और 1 30 और 6 36। अब या तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों का मान 0 0 रख सकते हैं। 9 0 4 5 7 4 1 6, बिल्कुल सही। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं 0 0, क्योंकि इनका योग 36 से कटता है। तो उसने हमको कहा
भाई x प्लस वाई का मान बताओ, तो x प्लस वाई का मान तो इससे ऊपर जाएगा, x प्लस वाई का मान तो क्या जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3, x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 9, क्योंकि इन सब का मान 36, देखो 6 और 1 7 और 4 11 और 60 18 18 36, तो x प्लस वाई का मान 9 रखेंगे तभी तो कटेगा। तो हमने देखा 2x, y से y कैंसिल 12, x की वैल्यू कितनी होगी 6, x की वैल्यू कितनी होगी 6, तो यहाँ भी आप 6 रखो और x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू कितनी रख दोगे 3, y की वैल्यू कितनी रख दोगे 3, क्योंकि x प्लस वाई का मान 9 है। क्लियर होगी बेटे बात। अगला सवाल आपके साथ, नेक्स्ट कहता है यदि 6 अंकीय संख्याओं 4 7 9 x y z 7 11 13 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो बताइए x y z का गुणनफल क्या होगा। जब मैं आपकी क्लास ले रहा था तब मैंने आपको एक बात सिखाई थी, कि किसी 3 अंकों की एक संख्या को, किसी भी 3 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से बनी संख्या 7 से 11 से और 13 से प्रत्येक से विभक्त होगी, 7 से 11 से और 13 से विभक्त होगी। तो भाई जैसे लिखा 479, तो हम यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 479 लिख सकते हैं। अब आप कहता है कि बताइए 4 7 गुणा 9, अब यह संख्या 7 11 13 था, तीनों से विभक्त होने वाली है। तो मैंने क्या सिखाया, किसी एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दें तो उससे बनी संख्या हमेशा 7 11 13 से विभक्त होगी। तो इसका मतलब x का मान 4, y का मान 7, z का मान 9 है। तो इन सब का गुणनफल कितना हो गया, 252 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वन सवाल आपके साथ अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। कहता है यदि 9 अंक की संख्या 4x 3x 1145 y2 88 से पूर्णतः विभक्त होती हो, तो कहता है y का अधिकतम मान क्या हो, y का अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। बेटे आपको समझने की जरूरत है, 88 से विभक्त होने का मतलब है 11 गुणा 8 से विभक्त होना, और 8 से विभक्त होने का मतलब है इकाई दहाई सैकड़े का समुच्चय 8 से विभक्त होना। और उसने कहा अधिकतम वैल्यू, क्या अधिकतम वैल्यू, इसको आप यहाँ लाकर रख दो और भाग दो किससे, 8 से। देखो 8 छंग 48, आप लोग दो बातें हैं मेरे बच्चों, 8 छंग 48 आप ऐसे अगर रखोगे, यहाँ 2 यहाँ कहीं से 3 आ जा, तो हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 1 आ जा, क्या आ जा, 1 कैसे आएगा, y का मान अगर मैं 9 रख दूँ, 1 आ जा यहाँ, तब भी हम इस 3 आ जाए तो इस समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। 8 चौक 32। अब 3 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ क्या रख देना चाहिए, 1 रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए, 1। तो आप देखेंगे इसमें से 1 कैरी करेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे, 3। लेकिन उसने कहा अधिकतम मान, तो यहाँ हमको हिट एंड ट्रायल ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हिट एंड ट्रायल। वैसे तो 512 उत्तर आ गया, लेकिन उसने क्या कहा, बड़ी से बड़ी। ठीक, तो अब जब 1 की जगह अगर मैं 9 रख दूं या y की जगह मैं 9 रख दूं, तो हम देखेंगे 8 से कटे कि नहीं कटता। 8 सती 56 बच गए, 3 8 चौक 32। क्लियर। तो y का मान अधिकतम हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। ठीक, अब x का मान काटने के लिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 2 7 और 1 8, x और 12 प्लस x, 3 और 1 4 और 4 8 और 9 17। अब क्योंकि ये दोनों मुझे बराबर करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5। तो x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 9। उसने पूछा 2x यानी कि 5 दूनी 10 माइनस वाई 9 10 में से 1 गया, 9 गया 1, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो रही होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ बात, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है तो समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल कहता है 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। कहता है बच्चा
पूर्णतः विभक्त होता है किससे? तो एक पैटर्न सिखाया मैंने आपको क्लासरूम में, जो हमारी कक्षाएं चलती है लाइव वाली या क्लासरूम में, मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि इसमें से 7 की पावर 81 को कॉमन ले लो, आपके पास 1 + 7 की पावर 2 बच जाएगी। 7 की पावर 81, 1 7 49, 9 और 7 16, 57 × 7 की पावर 81। अब आप देखो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 7 की पावर 80 × 7 की पावर 57, 7 की पावर 1 × 57 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे 7 7 49, 7 5 35 और 4 39। तो यह संख्या ऐसी है जो पूरी इन सबको क्या कर सकती है, विभक्त कर सकती है। क्लियर हुई बात बेटे? बेसिकली जो सवाल आते हैं वो यहाँ तक आते हैं। आपने देखा 57, या तो आप क्या करो 57 से निम्न में से कोई सी कटे देख लो, कट जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कटती तो हमने क्या करा, 7 की पावर 81 को 7 की पावर 80 गुणा 7 की पावर 1 लिख दिया। 7 की पावर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और 7 की पावर 1 के 57 में गुणा करी तो 399 आ गया। तो 399 से संख्या पूरी विभक्त होने वाली है। नेक्स्ट सवाल, यस, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है? मेरे विचार से ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। 4 से वह संख्या विभक्त होती है जिस संख्या का इकाई दहाई का समुच्चय 4 से डिवाइड हो जाता हो। तो केवल एक मात्र है जिसका इकाई दहाई का समुच्चय 4 से डिवाइड होता है, 4 नम 36। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभक्त होती है? अब यहाँ आपको विभाज्यता के रूल ही तो सिखाए जा रहे हैं। 9 से कौन संख्या विभक्त होती है हमसे पूछ रहा है। 9 से वह संख्या विभक्त होगी जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाता होगा। तो हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। 4 2 6 और 3 9 और 7 16 और 8 24 और 9 35। तो नहीं डिवाइड होने वाली। 7 और 1 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20 और 3 23 नहीं होने वाली। 7 2 9 और 3 12 और 4 16 और 5 21 और 9 30 नहीं होने वाली। 9 और 5 14 और 8 22 और 4 26 और 3 29 और 7 कितने होते हैं 36। तो ये पूरी डिवाइड हो गई। 36 9 चौक 36। तो यह संख्या पहले ऑप्शन होगा जो 9 से पूरा विभक्त होगा। क्लियर हुई बात बच्चा? अगला सवाल आपके साथ, और ये पूरी आज पिक्चर समाप्त हम लोगों ने कर दी। आज वाणी को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट कक्षा हम लोग पुनः फिर शुरू करेंगे। कल आपके साथ टाइप या सेट क्विज नंबर 3 के क्वेश्चन आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।